जब युवा खड़े हुए नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीजित भारत में। अब देखा जाए यहाँ पर 143 लोगों की बात की जा रही थी, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो जो सांसद है उनको निष्कासित कर दिया गया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष है वो लगातार कह रहे हैं कि तानाशाही लगातार पूरे देश में चल रही है। और हम जंतर मंतर पे मौजूद है, जहाँ पर राहुल गांधी भी आए हुए, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी है, जनता भी है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस का समर्थन करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में से काफी सांसदों को अब संसद के बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो सर, सीधा सवाल यही है कि संसद पर इंडिया, सड़क पर इंडिया, संसद में तानाशाह, ऐसा क्यों लग रहा है कि तानाशाह चल रहा है? तानाशाह इसलिए चल रहा है कि मोदी एक ऐसे पहले निजाम है कि नए निजाम का फरमान है संसद में सवाल पूछना हराम है। ये इनका फरमान है। इन्होंने इसीलिए क्या, मोदी ने क्या किया? मोदी को चाहिए खिलाड़ी बिना खेल, किसान बिना खेत, विपक्ष बिना संसद और सवाल बिना प्रेस, अवरोध बिना सड़क, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रधानमंत्री, प्रचार मंत्री जो सूट बूट में बनकर देश को लूट रहा है, अडानी की गुलामी कर रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों से घबराता है। जिसके आभूषण ब्रिजभूषण हो, जिसके साथी सेंगर हो, टैनी मिश्रा जिसके अगल बगल में बैठा हो, किसानों के हत्यारे जिनके साथ बैठे हो, ऐसे हत्यारे तानाशाह का जुल्म बढ़ गया है कि वो आज सवाल का जवाब देने से कतराने लगा है और जो सवाल उठाता है उसे संसद के बाहर करता है। इसीलिए मैंने लिखा कि सड़क पर इंडिया और संसद में तानाशाह। ये तानाशाही नहीं सहेंगे। ये देश है, हमने अंग्रेजों को भगा दिया, हमने मुगलों को भगा दिया, तो ये मोदी और शाह जमा दो लोग ये कितने दिन देश पर राज कर पाएंगे? कितने किसानों का खून पीकर इनकी प्यास बुझेगी? कितने बेरोजगारों का रोजगार खा के इनका पेट भरेगा? कितनी बहनों को रुला के आंसुओं के सैलाब से इनके लब गीले होंगे? लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मेरे लिए 4 ही जातियां हैं देश में, महिलाएं, युवा, गरीब और किसान, उनका विकास कर रहा हूं मैं। मोदी झूठ बोलते हैं। कल ही मोदी ने धनखड़ को जाट बता के कहा है कि जाटों का अपमान हुआ। कल ही कहा है। 5वीं जात मोदी ने कैसे पैदा कर दी जब 4 ही थी? तो मोदी का हर बात जुमला है। ये जुमलेबाज है, ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। इनको कोई अच्छी सच्ची बात नहीं करी। जयपुर में कहा था ना 450 का सिलेंडर देंगे, कहा था ना, और राज्यसभा में कहते हम देंगे नहीं। आज राजस्थान के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि जुमलाबाज के जाल में फंस गए। जुमलेबाज के जाल में आज पूरा देश फंसा हुआ है और जुमले के इस जाल को काटने की कैंची राहुल गांधी के हाथ में है। वही डॉक्टर है जो मोदियाबिंद का इलाज कर सकते हैं। 14 के बाद एक ऐसी बीमारी आई जिसे हम मोदियाबिंद कहते हैं। मोदियाबिंद क्या है? जिसमें भक्तों को दिखता है वाह मोदी जी वाह, नोट बंद तो वाह मोदी जी वाह, नोट चालू तो वाह मोदी जी वाह, किसान बिल आया तो वाह मोदी जी वाह, किसान बिल हटा तो वाह मोदी जी। लेकिन देखिए ना, बीजेपी अब राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही है और इस्तीफा दो, इस तरीके की बात कर रही है। बीजेपी ने 24 मुकदमे मेरे नेता के ऊपर लगाए और राहुल जी ने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है, ये मुकदमे नहीं, मेरे सीने पर मेडल है। राहुल गांधी किसके बेटे हैं जिन्होंने देश बचे आजादी बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया? वो किसके पोते हैं जिन्होंने कहा मेरे लहू का एक कतरा वतन के काम आएगा? उनके दादी के पिता कौन थे जिन्होंने भारत को मंदिर बनाकर बनाया, सजाया? ये आज़ादी बचाने वाली पार्टी है, आज़ादी लाने वाली पार्टी है, आज़ादी को जिंदा रखने वाली है। और मोदी और शाह के खिलाफ अगर कोई एल्गार है तो राहुल गांधी है। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि राहुल नहीं तूफान है, ये इंडिया की शान है। आज का राम राहुल है नाम। मैं बड़ी सादगी से कहता हूँ, जिस तरह वन वन भटक कर जन जन को राम जी ने जोड़ा था, उसी तरह वन वन को भटक कर जन जन जो को जोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कोई चला रहा है, तो मेरा नेता है जिसका मैं सिपाही हूँ। मुझे गर्व है अपने नेता। बीजेपी कह रही है कि जोड़ो काम नहीं किया। यहाँ पर भारत जोड़ा जो गया था राहुल गांधी की तरफ से, उन्होंने तोड़ने का ही काम किया। अभी भी वो लोगों को बांट ही रहे हैं जैसे पहले बांट रही थी। वो ऐसे लोग हैं जो इंडिया को भी घमंडिया कह देते हैं। ये मोदी जी की बेशर्मी है कि इंडिया को भी घमंडिया बोलते हैं। ऐसे नेता के पास कुछ बोलोगे क्या? महंगाई की बात करो तो सीतारमण कहती मैं प्याज नहीं खाती, मैं लहसुन नहीं खाती। अरे तू भूखी मर जा भाई, देश को भूखा क्यों मार रही है?
तू रोटी नहीं खाएगी कल को, तू चाय पानी नहीं पिएगी। पूरा देश ने तुम्हें चुन के कोई अपराध किया है क्या? नहीं किया ना। ये बलात्कारियों को बचाने वाली पार्टी, ये भ्रष्टाचारियों की साथी, ये सेंगर टैनी और ब्रिजभूषण के माला पहने हुए मोदी जी जो बैठे हैं, ये माला इनसे जनता छीनने जा रही है, ये माला इनसे लोग छीनने जा रहे हैं। क्या कहेंगे मैडम? निलंबन की बात हो रही है, मैडम कोई कहने जी, निलंबन के लिए आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं। ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी बात है, ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो एक हिटलर की तरह वो हमारे देश पर राज कर रहा है। मोदी को भगाओ और कांग्रेस को लेके आओ, बीजेपी भगाओ कांग्रेस लेके आओ। कांग्रेस कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं कर सकते ये, क्योंकि बीजेपी मुक्त हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त कभी नहीं होगा। 24 में भारी बहुमत से आ रही है, कह रहे हैं अमित शाह वहाँ पे। मैडम कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस अगर ईवीएम नहीं चेंज करोगे तो फिर ऐसा ही होगा। ईवीएम हटाओ और देश को बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। देखिए बीजेपी मिमिक्री मामले पे राहुल गांधी को घेर रही है पूरी तरीके से, माफी मांगने की बात कर रही है बीजेपी। कोई माफी नहीं मांगेगी राहुल गांधी, कभी राहुल गांधी जैसा नेता कोई देश में हुआ नहीं है। अगर हम कांग्रेस ही कह रहे हैं मोदी है, ये स्कैम का ईवीएम है तो मोदी है। ईवीएम है तो तेलंगाना कैसे जीत गए आप लोग? एक मिनट के लिए सुने, ये सुनिए, एक को हरा, 4 को जीत के 1 को हरा देना ताकि वह हम पे क्लेम ना आए। रोटी आप भी खाती है बेटे, हम भी रोटी खाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपको पता है इस बात का कि आप जब पैदा नहीं हुई थी तुम्हारे माँ बाप ने कितनी मेहनत की है। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी है, हम उनको भी सल्यूट करते हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्हें देखना चाहिए सबको। प्रधानमंत्री भी वोट से जीते हुए हैं, वहाँ जो इन्होंने निस्वार्थ किया उन्हें भी वोट से जीते गए हैं, वो भी प्रतिनिधि करते हैं पब्लिक का, वो भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता जैसा अब किया। लेकिन बीजेपी इल्जाम लगाती कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करती थी और अभी भी करती है। सुनिए, हम तो मोदी को भी वो नहीं लगा रहे, हिंदू मुस्लिम सब है, प्रधानमंत्री जो सबके हैं, गृह मंत्री वो सबके हैं, हर चीज सबकी है। लेकिन कुछ बात आज हमारी भी एक वोट है, आपसे बताना चाहता हूँ, और प्रधानमंत्री की भी एक वोट है। उन्हें हमने पूछा है संसद में, पब्लिक ने, आवाम ने, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक ने, लेकिन अब जो बचा सकती है वो हटा भी सकती है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ। क्या लग रहा है फिर, क्योंकि 24 का ही जो 24 में चुनाव है, लेकिन जो संसद का मामला उठा है जगदीप धनखड़ जी का, उससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। 1 मिनट, जगदीप धनखड़ जी वो भी एक वोटर है हमारी तरह, वो बना दिया 1 मिनट के लिए। जब हमने उन्हें बना दिया तो सबके लिए बराबर होने चाहिए, ना कि एक के ऊपर गेट आउट करें। वो भी हमारे उपराष्ट्रपति हैं, हम उनका भी सल्यूट करते हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? किस बारे में मैडम? यहाँ पहुँचे, नॉर्मल सी बात है, आप लोग आए तो इसी बारे में बात करेंगे। क्या चल रहा है दिमाग में, क्या करेंगे आप? दिमाग में बस यही चल रहा है, जो मोदी ने जो तानाशाही देश में फैला रखी है, मजलूमों को कुचला जा रहा, गरीबों को दबाया जा रहा, रोजगार को खत्म करा जा रहा, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और लोग इकट्ठे हुए, राहुल गांधी आए हैं, तो क्या लगता है अगला कदम क्या होगा अगर नहीं सुना जाता? देखिए, हम राजस्थान से युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं, और हम इसलिए आए हैं कि इस देश में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उस हत्या को बचाने के लिए आए हैं। 2024 का जो चुनाव हो जाए तो वो बड़ी बात है, उसके बाद में इस देश में चुनाव होना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। देश में तानाशाही शासन लगने जा रहा है। 143 सांसदों का जिस तरह से संसद से बाहर निकाला गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। और हम इस आवाज़ को, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए राजस्थान से राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आए हैं, और हम अंतिम लड़ाई तक उनके साथ रहेंगे। लेकिन बीजेपी के निशाने पर है राहुल गांधी, कहते हैं इस्तीफा दे या फिर माफी मांगे, क्योंकि जो जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मामले पर। देखिए, जगदीप धनखड़ हैं,